बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमारा टॉपिक है कि अगर चेक आपने किसी को इशू किया या आपका चेक चोरी हो गया, किसी वजह से जो चेक आपके हाथों से निकल गया, आप चाहते हैं कि ये मिसयूज़ ना हो, इसके मेरे ख़िलाफ़ FIR ना हो, इसका बंदा था या आपने यू वाज़ विलिंग, आप चाहते थे कि मैं उसको चेक इशू करूं, खुद किया आपने, लेकिन आप समझते हैं कि अब जिस मकसद के लिए पे किया था, इसको चेक इशू किया था, वो मकसद फ़ौत हो गया, वो मकसद अब नहीं रहा। तो लेकिन अगला बंदा वो चेक आपको रिटर्न नहीं कर रहा, कोई ऐसी सूरत हाल राइज़ हो जाती है, चेक जनाब चोरी हो गया। तो जो भी मामला बने, इसमें आप ये चेक का डॉक्यूमेंट मैंने अर्ज़ किया था, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ना, ये आपके ख़िलाफ़ यूज़ हो सकता है, ठीक ठाक यूज़ हो सकता है। दो तरह से, सिविल तरीके से भी यूज़ हो सकता है, क्रिमिनल भी। सिविल तरीके से आपके ख़िलाफ़ वो दावा करेगा जिसके हाथ लगा हुआ है वो आपका चेक, कि जनाब मुझे पेमेंट इतने लाख इतने करोड़ रुपया मुझे दिलाया जाए, फिर आपके लिए परेशानी बन सकती है। थाने में जाके 489F का पर्चा करवा सकता है कि जनाब इसने पैसे देने थे और ये देखें चेक है, तो ये नहीं हो रहा, हमारा कैश बाउंस हो गया। इन सूरतों में फिर आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? दो चीज़ें मेन इसमें आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके हाथों से चेक निकल गया तो आप सर पकड़ के बैठ जाना कि जनाब चेक चला गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, उसके पास तो मेरा चेक है। ब्लैकमेल नहीं होना। अगर आप हक पे हैं फिर आपने ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं होना। कानून आपके लिए राह निकालेगा कि आप ये करें, आप ऐसा कर लें तो बचत होगी इंशाअल्लाह। डोंट यू वरी अबाउट इट। कि लेकिन होना आपको हक पे चाहिए, फिर कानून राह निकाल लेता है। एनी हो, सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि किसी को चेक इशू किया है लेकिन वो मकसद पूरा नहीं हुआ, वो मकसद ख़त्म हो गया जिसके लिए इशू किया था, फ़ौरी तौर पर आपका काम है अपने बैंक से रजू करें। बैंक में जाके तो उनको रिक्वेस्ट करें कि ये चेक मैंने किसी बंदे को दिया था या किसी बंदे के हाथ में लग गया, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसकी पेमेंट को स्टॉप कर दूँ। अगर सपोज़ उसने कुछ लेन देन का मामला होगा, बार्गेन करे, मुझसे तय करे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। लेकिन फ़िलहाल वो जो चेक है जिसके अंदर अमाउंट लिखी हुई है स्पेसिफिक, या नहीं भी लिखी हुई, वो लिख सकता है, तो आप इसको, इस चेक के इवज़ कभी भी आपने कैश नहीं देना, तो इसकी पेमेंट को स्टॉप कर दें। आपका बैंक आपके साथ कोऑपरेट करेगा तो आपका वो चेक जो है, या चेक्स हैं, एक से ज़्यादा चेक्स हैं, तो उनके नंबर्स वगैरह आप दें, डिटेल दें, तो वो इंशाल्लाह वो उसके चेक कैश नहीं होंगे। आप एक तो चीज़ बची आपके, वो जो ख़दशा था बड़ा कि आपकी रकम ज़ाया हो जाएगी, उसको चली जाएगी, वो आदमी मिसयूज़ करेगा, ख़राबी पैदा करेगा बाद में, वहाँ से आप गए बच। उसके बाद आपने क्या करना है, लीगल तरीके से। अब स्टॉप पेमेंट हो गई है, लेकिन इसके बावजूद अदालत में चला जाएगा, किसी को क्या पता चलेगा कि स्टॉप पेमेंट है, ये क्या अदालत में जाके उसको मिसयूज़ करेगा। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप इसको सिरे से, स्टॉप पेमेंट तो है कि बैंक के रिकॉर्ड के अंदर वो स्टॉप हो गई है, अब वो प्रेजेंट करेगा, उसको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने वो जो डॉक्यूमेंट उस आदमी के हाथ में है ना, डॉक्यूमेंट को कैंसिल भी करवाया जा सकता है, उस ख़त्म कर, उसकी वो सिर्फ एक प्लेन पेपर की हैसियत उसकी रह जाएगी अगर वो कैंसिल करवा लें अदालत से। सिविल कोर्ट के अंदर आप दावा फाइल कर सकते हैं फॉर द कैंसिलेशन ऑफ चेक, कि फ़लाँ चेक है, फ़लाँ नंबर है, फ़लाँ शख्स को इस पर्पज़ के लिए इशू किया था, या चोरी हो गया था, या जो भी मकसद था वो आप बताएं कि ये इस वजह से उसके पास मेरा चेक है, इसको आप जनाब कैंसिल करें। तो फिर अदालत जो है वो उस इंस्ट्रूमेंट को, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, उस चेक को अदालत कैंसिल करने के अहकामात सादिर कर देगी। दूसरी पार्टी को भी बुलाया जाएगा, नोटिस किए जाएंगे, वो आके उसके बारे में कुछ ना कुछ वो भी अपना मौक़िफ़ बयान करेगा। कोर्ट फिर डिसाइड करेगी कि ये बंदा तो मेरिट पे है, जिसका चेक है, तो इसका तो ये कैंसिल होना बनता है, कुछ ग्राउंड्स हैं इसके पास। तो फिर कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में चले जाएँ, कैंसिलेशन ऑफ चेक में आप अदालत में चले जाएँ, तो वो फिर सपोज़ दूसरी पार्टी आती नहीं है, अदालत में पेश ही नहीं होती, फिर भी कोर्ट के पास इख्तियार है कि एक्स पार्टी आपको सिर्फ सुन के तो उसका फ़ाइनल फ़ैसला कर दे कि इस चेक नंबर को हम कैंसिल करते हैं। ये कहीं भी फिर मिसयूज़ नहीं होगा, थाने में भी नहीं होगा, फिर जनाब ये कहीं कचहरियों के अंदर भी मिसयूज़ नहीं होगा, तो आप किसी हद तक सिक्योर हो जाएंगे। कोई और इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट हो कि आपने कोई एग्रीमेंट किया है, या कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपने इन गुड फेथ आपने वो चीज़ कर दी थी, लेकिन अब आप समझते हैं कि इसका मिसयूज़ हो सकता है, तो ये मेरे नुकसान में जा रही है चीज़, मुझे कोई मेरे साथ ब्लंडर किया जा रहा है, तो आप उसको
उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवा सकते हैं सिविल कोर्ट के अंदर दावा करके। मुश्किल भी नहीं, आसान है। किसी वकील साहब की सर्विसेज लेके तो जनाब आप दावा फाइल करें और आपका डॉक्यूमेंट कैंसिल होगा। बिलखसूस आज आपने सीख लिया कि किस तरह एक चेक जो किसी के हाथ लगा हुआ है आपका, लेकिन आप हक में आपको ब्लैकमेल कर सकता है, परेशान कर सकता है, तो आप उस चेक को किस तरह पेमेंट स्टॉप कर सकते हैं बैंक में से और किस तरह उस चेक को ही कैंसिल करवा सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।